A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the various important chapter related to the part B of class 11th accountancy, that is in preparation of the trading account, PL account and the balance sheet with the help of the given information. As well as we discussed the calculation of the profit from the incomplete records. So now in this video, let's revise the practical problem related to the rectification of the error and the preparation of the final account of sole proprietorship with adjustment. Because in the last few videos we discussed a lots of the format of the balance sheet and the profit and loss account. So now in this video, firstly we revised how we will rectify the error with the help of the given information, and thereafter we will solve the practical problem of the preparation of the trading account, PL account of and balance sheet of sole proprietorship. So without creating delay, let's start the today's question. The first question which are related to the rectification of the error is, listen carefully. The trial balance of Anita did not agree and she put the differences to suspense account. यानी अनीता का जो ट्रायल बैलेंस था बिजनेस का वो एग्री नहीं हुआ, यानी कि इक्वल नहीं आया. शी पुट द डिफरेंसेस टू सस्पेंस अकाउंट. उसको जो भी डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस का उसने उसको किस अकाउंट में राइट डाउन कर दिया? सस्पेंस अकाउंट में. शी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर, और ये सारे एरर फाइंड आउट. सो हम उस एरर को क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे वन बाय वन, और जो बैलेंस आएगा इट विल बी द पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट. यानी कि जो भी एरर आए हैं उस एरर को रेक्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट. क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही आपको हिंट दे दिया है कि हमने जो भी एरर रेक्टिफाई किए हैं वो किसकी हेल्प से किए हैं? विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट. यानी किस तरह के एरर हैं? वन साइडेड एरर. और वन साइड एरर का कौन सा है? बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल? इट विल बी द आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. सो ट्रायल रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एरर के नेचर को समझते हैं कि एरर सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से किया गया है कि विदाउट सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से रेक्टिफाई किया गया है. और ये सस्पेंस अकाउंट कब ओपन होता है? बिफोर द ट्रायल बैलेंस और आफ्टर द ट्रायल बैलेंस? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस. सो द फर्स्ट एरर इज सेल्स रिटर्न बुक. The first error is sales return book undercast overcast by an amount is 8175 by 8175. So the first error will be a sales return book overcast by 8175. सो उस एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, एंड द एंट्री विल बी, एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है? सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स का अपोजिट. सेल्स क्या होता है? क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट. और डेबिट को मैंने ओवरकास्ट कर दिया, तो डेबिट को अगर कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. यानी कि इसकी एंट्री होगी suspense account debit to sales return book, and the value is 8175. I hope it is clear for you the rectification of the error of entry number, error of first. सस्पेंस क्यों लिया? क्योंकि अभी जस्ट बताया गया कि जो एरर हुआ है उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई किसकी हेल्प से किया? विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट. Okay, so the entry will be suspense account debit 8175 to sales return book is 8175. The second error is purchase return to Arpit 3125 was not posted to his account. It means purchase return to Arpit 3125 ये अमाउंट है 3125 was not posted to his account. यहाँ his का नाम है, यानी कि परचेज रिटर्न में तो वो चीजें पोस्ट हुई हैं, बट अर्पित के अकाउंट में वो चीजें पोस्ट नहीं हुई.
तो हम परचेज रिटर्न के केस में क्या एंट्री पास करते हैं? इन केस ऑफ द परचेज रिटर्न हम एंट्री क्या पास करते हैं? इन केस ऑफ द परचेज रिटर्न वी पास द एंट्री दैट इज परचेज दैट इज अर्पित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो अर्पित में पोस्ट नहीं हुआ तो अर्पित में पोस्ट कर देते हैं अर्पित अकाउंट डेबिट। और किसकी हेल्प लेते हैं? हम हेल्प लेते हैं टू सस्पेंस, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? सस्पेंस होता है। अमाउंट विल बी 3125 3125। अभी आपने देख लिया फर्स्ट इन एरर का रेक्टिफिकेशन और सेकंड एरर का रेक्टिफिकेशन। क्लियर? द थर्ड एरर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, थर्ड एरर है इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ न्यू मशीनरी परचेज्ड ₹1750 were debited to sundry expense account as 175। देखिए दो एरर हो गया, एक तो अकाउंट का एरर हो गया और दूसरा एरर हो गया अमाउंट का, यानी एरर ऑफ पोस्टिंग एंड एरर ऑफ कास्टिंग। यानी इंस्टॉलेशन चार्ज था मशीनरी का 1750, उसे हमने बाय मिस्टेकली डेबिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में। सो क्या करेंगे हम लोग? उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सर इसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले करेक्ट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। सही क्या होना चाहिए? इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ न्यू मशीनरी डेबिट किसके अकाउंट में होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट में। वेरी गुड। सो मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दो। कितना डेबिट होना चाहिए था? 1750। गलती से वो कहां डेबिट हो गया? सन्ड्री एक्सपेंस में डेबिट हो गया। तो सन्ड्री एक्सपेंस में गलती से डेबिट हुआ तो उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि सही को एज इट इज उतारते हैं, गलत को अपोजिट कर देते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस बाय मिस्टेकली डेबिट हुआ था, उसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना क्रेडिट करेंगे? 175। क्यों? क्योंकि बाय मिस्टेकली डेबिट भी तो हुआ, तो 1750 से डेबिट नहीं हुआ, 175 से डेबिट हुआ। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस जो आएगा 1750 माइनस 175, that is in 1575. Is that clear? It is in rectification of the entry error number 3. Now we are moving to the error number 4. Error number 4 says that rent paid for residential accommodation of Anita, the proprietor, ₹5,200 was debited to rent account as 5000। कह रहा है हमने रेंट पे किया अनीता के एकोमोडेशन का, अनीता के घर का रेंट पे किया, ठीक है, और उसे डेबिट कहां कर दिया? उसे डेबिट कर दिया हम लोगों ने रेंट अकाउंट में। तो यू नो वेरी वेल, जब भी किसी भी ओनर या प्रोप्राइटर का हम पर्सनल एक्सपेंस क्लियर करते हैं तो करेक्ट क्या होता है? किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। यानी अनीता प्रोप्राइटर है, उसका जो भी पर्सनल एक्सपेंस है रेंट पेड, उसके घर का 5200 हमने ड्राइंग में कंसीडर कर दिया, ठीक। और गलती से उसे हमने कहाँ पोस्ट कर दिया था? रेंट में। वो भी कितना पोस्ट किया था? ओनली 5000। सो रेंट गलत था, रेंट को अपोजिट किया 5000 से, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी adjusted to the suspense account. So this is a solution of the all the 4 errors given in this question. पहले हमने फर्स्ट एरर को रेक्टिफाई किया, फिर सेकंड एरर को रेक्टिफाई किया, फिर थर्ड एरर को रेक्टिफाई किया, फिर फोर्थ एरर को रेक्टिफाई किया, और सारा एरर रेक्टिफाई करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी आर मूविंग टू द प्रिपरेशन ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और सस्पेंस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे ये भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी हम इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है क्लियरली, देखिए पहले हमने एंट्री पास की थी, उसमें लिखा है शी पुट द डिफरेंसेस टू सस्पेंस अकाउंट, शी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर, रेक्टिफाई द एरर एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट टू असर्टेन द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। आपको दोनों चीजें प्रिपेयर करनी है, एरर को भी रेक्टिफाई करना है, सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, फिर डिफरेंसेस भी कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंसेस कैसे कैलकुलेट होगा? तो आप बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो 1 by 1 ऑल द थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट एंट्री में यू कैन सी दैट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न बुक। सस्पेंस डेबिट है तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स रिटर्न बुक, and the amount is
8175। ओके, सेकंड में आप देखो तो अर्पित अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस क्या क्रेडिट है तो क्या लिखेंगे बाय अर्पित एंड द अमाउंट इज 3125। थर्ड में यू कैन सी दैट सस्पेंस क्या है क्रेडिट है, सस्पेंस क्रेडिट है तो क्या लिखेंगे अपोजिट में क्या दिया है मशीनरी, बाय मशीनरी एंड अमाउंट किसका लिखेंगे 1750 या सस्पेंस के सामने वाला, सस्पेंस के सामने कितना दिया है 1575 एंड द लास्ट सस्पेंस क्या है क्रेडिट, तो सस्पेंस क्रेडिट है तो सस्पेंस क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे बाय ड्रॉइंग एंड अमाउंट कौन सा लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 200 क्योंकि सस्पेंस के सामने 200 है। और अब हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, जो बैलेंस आएगा इट विल बी टेकन एज एन बाय बैलेंस टू बैलेंस सीटी। ओके ओके, सो सेल्स रिटर्न बुक 8175, क्रेडिट में 3125, 1575, 200, तो इन तीनों को हम ऐड अप कर देंगे। ठीक है, ऐड करने पे कितना आ रहा है 3125 1575, ये हो गया आपका एंड 200 4900 आ रहा है, तो 8175 में 4900 डिडक्ट कर लीजिए, 572 7 हो गया 3, सो द क्लोजिंग बैलेंस देख ले, मेरा आंसर सही है यस 3275, सो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट इज 3275। so you can see that how we will solve the question in which we can say that कि how we will rectify the error with the help of the given information। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों ने एंट्री पास की यानी एरर को रेक्टिफाई किया, फिर सस्पेंस अकाउंट बनाया और सस्पेंस अकाउंट बनाकर बैलेंस फाइंड आउट किया, यानी सस्पेंस अकाउंट में अभी 3275 का बैलेंस स्टिल बाकी है। ओके, सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज the question which are related to the preparation of trading PL and the balance sheet. Okay, because you can see that we required a lots of space for solving such question. So let's we move to the next question. Okay, the format of trading and profit and loss account of Haryana Chemical Limited. And the format are, you know very well, particulars amount, okay, so this is the format of question number 32, that is an trading and profit and loss account of Haryana Chemical Limited. Okay, so this is the format of trading and profit and loss account of Haryana Chemical Limited, and now the date, that is in for the year ended 31st December 2009. It means this company follow the calendar year. अगर ये एंड कब होता 31st मार्च 2019 को होता या 20 को होता, so it means company follow the एक financial year. Okay, first of all we write down the opening stock. The opening stock of this company, of this organization is 50,000. Now we write down the purchase. So to purchase is 1,25,500 minus purchase return. So amount of the purchase return will be a 2,500. Okay, so what is the amount of the purchase return? That is a 2,500. Okay, and the sales will be a
according to this question is 3,50,000 and amount of the sales return will be, sales return की वैल्यू कितनी है, sales return की वैल्यू है 2,000 and by closing stock, and according to this question the amount of closing stock will be 40,000. So the net purchase will be a 1,23,000. How? That is 1,25,500 में 2,500 deduct किया, so the net purchase will be a 1,23,000 and the sales will be a 3,48,000. And after that we write down all the direct expenses. क्या करेंगे, सारे direct expenses को हम लोग डेबिट करेंगे. डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है क्वेश्चन में. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वन इज अ लाइट एंड वाटर. आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है. लाइट एंड वाटर. पावर, power is a direct expense. Okay, so the light and water is 1,200 and power is a 3,900 and that's all. So आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ऐड करेंगे और डेबिट साइड को डिडक्ट करेंगे and we find out the gross profit. So you can see that ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कितना सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर परचेज लिखा, उसमें से रिटर्न को माइनस किया, सो वी फाइंड आउट दी परचेज रिटर्न, नेट परचेज. डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया, सो वी फाइंड आउट दी नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000. सो क्रेडिट का टोटल हो गया 3,88,000 एंड नाउ उसमें से हम लोग जितने डेबिट्स के वैल्यूज हैं लाइक 50,000, 1,23,000, दैट इज 173, 1,200 और 3,900. 1,78,100 डिडक्ट करना पड़ेगा. सो 3,88,000 माइनस 1,78,100 कैसे, ये आया डेबिट का टोटल. क्रेडिट का ऑलरेडी टोटल है 3,88,000. सो द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी अ 2,09,900. 2,09,900. So the total of the trading account is 3,88,000, where is the gross profit is 2,09,900, and this gross profit will be transferred to the credit side of profit and loss account. और ऐसा नहीं आपको अलग से क्रेडिट अकाउंट पीएल अकाउंट बनाने की जरूरत है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं. Whenever question is asking about the trading PL and balance sheet, so in this situation we prepared trading and profit and loss account combinedly, यानी दोनों को कंबाइंड प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. सो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया था 2,09,900. इमीडिएटली ग्रॉस प्रॉफिट कंप्लीट हुआ, तुरंत हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया. सो ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसको ट्रांसफर किया इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी यहां से यहां तक अभी तक बना ट्रेडिंग, अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू नो वेरी वेल वी डेबिटेड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द डेबिट साइड एंड क्रेडिटेड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स. सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे. कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी अ फर्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज एन इंश्योरेंस. एक बार मैं फिर से देख लूं ध्यान से. द फर्स्ट वन इज अ इंश्योरेंस 12,400. टू इंश्योरेंस 12,400 and drawing no. Motor vehicle bad debts, yes, bad debts is the indirect expense, so bad debts will be a 2,000. Next indirect expense will be a
trade expenses 2000, trade expenses 2000, salary and wages, salary and wages is a 5400, as well as the rent will be a 100, बहुत ही कम रेंट है, rent will be a 100. And in the credit side we created all the indirect incomes. So indirect incomes कौन कौन सी है? Sales, purchase return no, creditors no, rent yes, rent and interest both are the indirect incomes. So by rent, by interest, so amount of the rent 25,000, that is 5,000 and 2,000, 5,000 and 2,000. So आपने क्या किया? With the help of the given information in the PL account, first of all we debited all the indirect expense in the debit side and credited all the indirect incomes in the credit side with the gross profit calculated in the trading account or with the help of the trading account. Okay, so बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब क्या करेंगे सर? नाउ वी आर calculate the net profit or net loss. According to the given information, you can see that the gross profit is 2,09,900 and total of the indirect income is 7,000. So credit side का total हो गया आपका 2,16,900, 2,16,900, and in the debit side भी कितना आना चाहिए? 2,16,900, and the difference value will be taken as the net profit transfer to capital account. जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसे हम कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस आता है उसे कैपिटल में से माइनस करते हैं. सो क्रेडिट का टोटल आया 2,16,900 एंड डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 12,200, 14,000, 16,000, 12, 14, 16, 16,500 and 5,400. So the total is 21,900. कितना कम वैल्यू आ रही है? सो 21,900 डेबिट साइड में आया. सो योर नेट प्रॉफिट विल बी 2,16,900 माइनस 21,900. So the value is 1,95,000. So your net profit will be 1,95,000. Insurance 12,400, bad debts 2,000, trade expense 2,000, salary and wages 5,400, rent 100. So according to the given information, the gross profit of this quotient is 2,09,900 and the net profit is 1,95,000. So when we prepare the trading account, first of all we write down the opening stock, purchase, direct expenses, and in the credit side we write down the sales and closing stock, and after that we find out the gross profit. After calculating the gross profit, it will be transferred to the transfer to the profit and loss account in the credit side, and after that we debited all the indirect expenses in the debit side and created all the indirect income in the credit side. Okay, so kindly make a proper notes in your copy, and after that we will move to the balance sheet of this quotient. Okay, so after calculating the net profit, let's we move to the balance sheet of this quotient. So the balance sheet of this quotient is balance sheet बनाने के लिए you have to sufficient information of the net profit. Okay, because अगर नेट प्रॉफिट गलत हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कहीं भी एंगल में गलत हुआ तो बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं करेगी. सो द बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स हरियाणा लिमिटेड एज एट 31st December 2019 and the format are liabilities
amount, liabilities amount. ओके मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए डिलीट किया है बिकॉज हमें नेट प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी. ओके सो यू कैन सी दैट in the left hand side of the balance sheet we write down the liabilities, whereas in the right hand side we write down the assets of the organization. So first of all we write down the capital, as you know very well. So what is the amount of the capital in this question? That is in 3 lakh. And after that इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं? net profit. So the net profit is 1,95,000. और ड्राइंग को क्या करते हैं? माइनस. सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज एनी ड्राइंग खोज लो. ड्राइंग है. यस 10,000 इज अ ड्राइंग. सो नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग अगर होता तो उसको ऐड करते. ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट वन इज द लोन. 15% लोन. आपने लोन लिया है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से. सो लोन विल बी 3,000. बहुत ही सस्ता लोन है, बहुत ही कम लोन लिया गया है लोगों ने. लोन इज अ लाइबिलिटी, यू नो वेरी वेल. सॉरी फॉर दैट. लोन इज इन दिस क्वेश्चन, लोन इज एन एसेट्स. लोन इज नॉट टेकन बाय द कंपनी, इट इज गिवन बाय द कंपनी. इट इज गिवन बाय द सोल प्रोप्राइटर. दैट्स व्हाई इट इज एन एसेट्स. एंड इन द लाइबिलिटी साइड वी शो द बिल्स पेबल. द अमाउंट ऑफ द बिल्स पेबल विल बी 1,71,700. And creditors will be creditors की वैल्यू है आपकी 25,000. ओके एंड इन द लाइबिलिटी साइड और कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है. सो लेट्स वी मूव टू द एसेट साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखते हैं? कैश इन हैंड. सो द कैश इन हैंड विल बी 21,200 and bank 12,000. Okay. Now next is a closing stock. Closing stock is generally given outside the trial balance, that is in 40,000. And as well as freehold land 3,20,000. Freehold land 20,000, 3,20,000. और उसके साथ साथ है we need a space. Next will be a patents 1,20,000. It is an intangible assets. So the patents will be 1,20,000. And general expenses not included in it. Daters, yes, daters 32,500. And building 86,000. Building 86,000, as well as machinery 34,500. All the assets will be shown in the asset side of the balance sheet. So please do not get confused about it. 34,500 and insurance नहीं दिखाते हैं, ड्राइंग डिडक्ट कर देते हैं. मोटर व्हीकल 10,500. मोटर व्हीकल 10,500. And next will be a loan 15%, 3,000. ओके और कुछ बच गया? देख के बताओ फटाफट. ओके सो द वन मोर item is not written here, that is an bills receivable of rupees 2,000. So now the
closing capital is 4,85,000. That is a net profit minus drawing, that is 4,85,000. Bills payable 1,71,700. Creditor is 25,000. So the total of the liability side is 6,81,700. And in the credit side, cash in hand, cash at bank, closing stock, freehold land, patents, debtors, building, machinery, motor vehicle, loan, and bills receivable. So that's why the total of the asset side is 6,81,700, which proves that all the practical work given by us, doing by us, are fully corrected, and the gross profit is corrected, net profit is corrected. That's why your balance sheet will be matched, the debit side and credit side equal. Okay, so kindly make a proper notes in your copy properly.